अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दो दावेदारों कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। ये महाबहस फिलाडेल्फिया स्थित नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर में हुई। इस दौरान जब पुतिन का जिक्र आया तो कमला हैरिस ने कहा कि पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को लंच में खा जाएंगे। कमला हैरिस ने ट्रंप पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे ताकतवर लोगों की मदद करने का आरोप लगाया और कहा कि ट्रंप पुतिन के दबाव के सामने हार मान लेंगे और पुतिन उनको लंच में खा जाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और भारतवंशी कमला हैरिस के बीच आज प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। दोनों ने 90 मिनट तक प्रवासियों, इकोनॉमी, विदेशी नीति, संसद में हिंसा जैसे 6 मुद्दों पर बहस की। डिबेट शुरू होने से पहले कमला ट्रंप के पोडियम तक पहुंची और उनसे हाथ मिलाया। डिबेट के दौरान ट्रंप ने कहा कि वो राष्ट्रपति चुनाव जीतने के 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन जंग रुकवा देंगे। इस पर जवाब देते हुए कमला हैरिस ने कहा कि अगर आप राष्ट्रपति होते तो पुतिन इस वक्त कीव में बैठे होते और लंच में आपको खा रहे होते। इस चुनाव में 27 जून को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट ट्रंप और बाइडेन के बीच हुई थी। बाइडेन हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ दी थी। इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया था। ट्रंप और कमला के बीच इस चुनाव में ये पहली और आखिरी डिबेट थी। कमला हैरिस ने ट्रंप के साथ महाबहस के दौरान कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन कीव में यूरोप के बाकी हिस्सों पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे होंगे, जिसकी शुरुआत पोलैंड से होगी। हैरिस ने ट्रंप से कहा कि आप एहसान की खातिर कितनी जल्दी हार मान लेंगे और जिसे आप दोस्ती समझ रहे हैं वो पुतिन आपको लंच में खा जाएंगे। डिबेट के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए उनके पास क्या प्लान है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं युद्ध को रोकना चाहता हूँ। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये युद्ध रुक जाए। वो जेलेंस्की और पुतिन को एक टेबल पर बातचीत के लिए लेकर आएंगे। युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए था। कमला हैरिस ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो पुतिन आज कीव में बैठे होते। अमेरिका के सहयोग और एयर डिफेंस और हथियारों की वजह से ही आज यूक्रेन आजाद मुल्क की तरह खड़ा हुआ है।